हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अपने एसी वाला चैप्टर चल रहा था और उसमें आज अपन देखेंगे कि किसी भी करंट जो होती है, एसी करंट जो होती है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, या फिर इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, या फिर उसकी वर्चुअल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, चाहे इफेक्टिव निकाल लो, चाहे रूट मीन स्क्वायर निकाल लो, चाहे वर्चुअल निकाल लो, तीनों का मतलब सेम ही है। पहले तो ये देखो होती क्या है, फिर अपन इसको फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है किसी भी करंट की या एसी करंट की, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या है एक्चुअल में। आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू है जो सेम अमाउंट की डीसी करंट किसी रेजिस्टेंस में फ्लो होने पे हीट प्रोड्यूस करती है, उतनी ही एसी करंट जो होती है सेम अमाउंट की किसी रेजिस्टेंस में फ्लो होने पर उतनी ही हीट यदि प्रोड्यूस करती है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। समझ में आ रही चीज। जैसे मैं ये मान लूँ, जैसे इसको समझना, जैसे मान लो ये अपने पास में एक रेजिस्टेंस है, इसमें 10 एम्पियर डीसी जा रही है, ठीक है, और एक और रेजिस्टेंस है, इस पर मैंने मान लिया कोई भी आई एम्पियर जो है वो एसी जा रही है, ये एसी है, वही 10 ओम का है, ठीक है, 10 ओम का है। तो इसमें जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उतनी ही हीट इसमें प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो ये वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही होगी करंट की, मैं मान लेता हूँ आई नोट की वैल्यू यदि मान लो 12 एम्पियर है, तो आई आरएमएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 एम्पियर होनी चाहिए। समझ में आ रही चीज़ कि इस वायर से जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 12 एम्पियर हो सकती है एसी की। तो आरएमएस वैल्यू जो आएगी उसकी वो कितनी आएगी, 10 एम्पियर आएगी। यानी कि 10 एम्पियर अपन ये बोल सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या है, वो ठीक उतनी ही हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो करंट ठीक उतनी ही हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए जितनी सेम अमाउंट की डीसी करंट हीट प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं उसकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो ये तो अपने पास में आरएमएस वैल्यू का अपने मतलब देख लिया कि मीनिंग क्या है आरएमएस वैल्यू का। हालांकि मीनिंग का इतना कोई खास यूज नहीं है, मेन अपना इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि आरएमएस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो अपन को जैसे आई आरएमएस, आई इफेक्टिव, आई एवरेज जैसे निकालना होता है, वैसे अपन को ई आरएमएस, ई इफेक्टिव, ई वर्चुअल, ठीक है, ये वैल्यूज अपन को निकालनी होती है। तो मैं एक बता दूंगा, आई करंट वाला तो ई वाला तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास ये होता है आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट की इक्वेशन होती है, ये अपन जानते हैं इक्वेशन है करंट की। अब रूट मीन स्क्वायर, तीन ऑपरेशन मुझे इसमें करने हैं। तो पहले तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, फिर इसका मैं मीन लूंगा, फिर इसका मैं रूट लूंगा। ठीक है, तो पहले तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अपन को एक साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसका मीन ले लूँगा। मीन लेने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है, यदि अपन इसका मीन लेंगे तो मीन ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, तरीका मैंने बताया था इसका कि 0 से कैपिटल टी आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से कैपिटल टी डी टी। फुल साइकिल का एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने का तरीका ये बताया था, हाफ साइकिल का करते तो 0 से t/2 हो जाता था, फिर यहाँ पे 0 से t/2 होता था, ये बार पहले देख चुके हैं। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई बार स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का देखो फॉर्मूला एक और बनता है, वो फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है उसको अपन बोल सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो। ये वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे तो आई बार स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर भी कर दिया, मीन भी ले लिया, दो चीज़ें अपने ले ली। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा आई नोट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी, अंदर रहेगा 0 से कैपिटल टी, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और साथ में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 को तो बाहर निकाल लो। ठीक है, आई बार स्क्वायर आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t, ये तो बाहर आ गया। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर पहले तो 1 का होगा, तो मैं बोलूँगा 0 से कैपिटल टी डी टी माइनस 0 से कैपिटल टी कोस
टू ओमेगा टी डी टी। हो जाएगा इस तरह से। डी टी का इंटीग्रेशन टी, ठीक है, तो आई बार स्क्वायर इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर अपॉन टू टी, ठीक है। डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल टी माइनस कोस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कोस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कोस का क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। अरे होता है क्या ऐसा इंटीग्रेशन, पढ़े हैं अपन ने ऐसा इंटीग्रेशन, तो cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, जो भी t के साथ में होता है वो नीचे आ जाता है। आगे देखो आई बार स्क्वायर आई नोट स्क्वायर अपॉन टू टी, ठीक है। यहाँ तो क्या बचेगा t माइनस 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लिया बाहर, ठीक है। 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लिया और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन टू, ठीक है, साइन टू ओमेगा टी 1/2 ओमेगा तो बाहर निकाल चुके हैं अपन, साइन टू इंटू ओमेगा क्या होता है 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी और लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल टी। बस ओमेगा की वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करी। आगे देखो क्या होगा, आई बार स्क्वायर आई नोट स्क्वायर अपॉन टू टी, ये तो ऐसे कैसे, ठीक है, ये टी ऐसे कैसे माइनस 1/2 ओमेगा ऐसे कैसे, लिमिट पुट कर दो। स्मॉल टी की जगह तो एक बार तो कैपिटल टी, तो कैपिटल टी पुट करेंगे तो क्या होगा साइन, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम सीधे लिख दो साइन 0, ठीक है। अभी 0 तो सबको 0 कर देगा तो साइन 0, टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, इन सब की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, बचा क्या केवल कैपिटल टी। तो आई बार स्क्वायर क्या बच गया आई नोट स्क्वायर अपॉन टू कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, तो आई बार स्क्वायर क्या बच गया आई नोट स्क्वायर अपॉन टू बच गया। स्क्वायर ले लिया, मीन ले लिया, अब क्या लेना है रूट। अब इसको अपन रूट लेंगे तो मैं बोलूँगा इसका रूट आई स्क्वायर बार, यानी कि क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ रूट लेंगे तो आई नोट अपॉन रूट 2 और ये क्या हो जाएगा इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी या आई इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी या आई वर्चुअल वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है आई नॉट अपॉन रूट टू 1/√2 होता है 0.707, यानी कि अपन बोल देंगे कि आई आरएमएस जो होता है वो 0.70 ऑफ आई नॉट होता है, ठीक है, 0.70 ऑफ आई नॉट। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आई आरएमएस जो होता है वो 70.7% ऑफ आई नोट होता है, ठीक है। यानी कि इस आई नोट जो अपनी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है इसमें, उस आई नोट का 70.7% क्या होता है उसकी इफेक्टिव वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल के आती है। क्लियर। अब देखो इसके अंदर ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से यदि अपन बात करें तो करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो तो कैसा बनता है, इस टाइप का सा, ऐसा ही बनेगा, साइन का ग्राफ ऐसा ही बनता है। अब आरएमएस की यदि अपन बात करें तो आरएमएस वैल्यू तो फिक्स है, फिक्स कैसे है, यहाँ पे ये वैल्यू यदि आई नोट है ये वाली वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू तो उसका 70% ही है, यानी कि यहाँ कहीं क्या आ जाएगी अपनी आई आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ रही चीज़, ठीक है। तो आई नोट यदि यहाँ है तो उसका 70.7% आई आरएमएस होता है, इसका मतलब से थोड़ा सा कम वैल्यू होगी तो ये अपनी आई आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर यदि मैं बात करूँ आई स्क्वायर आरएमएस की तो अपना ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव में रहेगा, स्क्वायर वाली टर्म्स तो क्या होती है पॉजिटिव में रहती है, नेगेटिव में तो आने से रही, तो ये आई आरएमएस स्क्वायर की फॉर्मूला निकल के आएगा और ये आ जाएगा टाइम के साथ में, ठीक है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है आई नोट अपॉन रूट 2। मेन फॉर्मूला अपना ये है कि आई आरएमएस का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है आई नोट अपॉन रूट 2, ठीक है। ये तो करंट के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पे बोलूँ रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यदि मैं यहाँ पे ईएमएफ कर दूँ तो देखो क्या चेंज आएगा। मैंने यहाँ पे ईएमएफ कर दिया, चेंज क्या होगा, आई की जगह तो क्या हो जाएगा ई, आई नोट की जगह क्या हो जाएगा ई नोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, और आई नोट की जगह क्या हो जाएगा ई नोट हो जाएगा। ऐसे आई की जगह क्या हो जाएगा ई, आई नोट की जगह क्या हो जाएगा ई नोट, आई की जगह क्या हो जाएगा ई, आई नोट की जगह क्या हो जाएगा ई नोट, ठीक है। मेरे हाथ खाली हो जाएंगे सारे और कुछ नहीं होगा।
ये सब आई ई नॉट आई सॉरी ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट, यानी कि लास्ट जो फॉर्मूला निकल के आएगा ई आर एम एस या ई इफेक्टिव, उसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी ई नॉट अपॉन, बस वही फॉर्मूला निकल के आना है, आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा ई नॉट। समझ में आ रही चीज़? ये अपने पास में इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो निकल के आती है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अपन ने क्या बोली थी कि जो वही अमाउंट है जो सेम अमाउंट की डीसी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है, तो उसको अपन बोलते हैं उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला आता है फॉरम फैक्टर, जिसको बोलते हैं फॉरम फैक्टर। ठीक है, अपन ने ही बोला था कि जो अपने पास में हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आई थी, हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या आई थी 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू जो आई है वो क्या आई है आई नॉट अपॉन रूट 2। यदि मैं आई आर एम एस अपॉन आई हाफ कर दूँ तो क्या आएगा आई नॉट अपॉन रूट 2 अपॉन 2 आई नॉट अपॉन 2 आई नॉट अपॉन पाई। ऐसा ही होगा, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, पाई ऊपर चला जाएगा, रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 2। इसी को अपन क्या बोलते हैं फॉरम फैक्टर। वैल्यू है सीधी सी और कुछ नहीं है। ये आरएमएस वैल्यू और आरएमएस वैल्यू और हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू है उसका जो रेशो होता है वो बोला जाता है फॉरम फैक्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट हो गया है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें अपन देखेंगे फेजर डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कल के टॉपिक में कि फेजर डायग्राम जो किस तरह से बनाए जाते हैं, तो कल वो और देखेंगे। तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।